वैसे तो तुम बीमार हो, लेकिन अभी अगर मैं तुम्हें कहूँ कि चलो मार्केट चलते हैं, कुछ खरीद के लाते हैं, तुम फ़ौरन ठीक हो जाओगे। कौन सा ऐसा घर है जहाँ ख़वातीन को ये वाली बात सुनने को नहीं मिलती? और कहने वाला कौन होता है? उसका अपना शौहर। तो मैं ये कहूँगी कि आप इस बात को ज़्यादा दिल पे ना लें, बल्कि इसको पॉज़िटिवली लें और साथ चल पड़ें और जाके शॉपिंग कर आएँ। क्योंकि ये तो है कहानी घर-घर की। वैसे अगर देखा जाए तो हकीकत भी कुछ ऐसी ही है कि दुनिया की कोई थेरेपी औरतों पे इस तरह काम नहीं करती जिस तरह से रिटेल थेरेपी यानी कि शॉपिंग करती है। हर बीमारी का इलाज इसी शॉपिंग के अंदर है। हर मर्ज़ का इलाज यूँ ही कपड़े, जूते और चीज़ें खरीदने का है। लेकिन हर कोई हमेशा अपनी ही ज़रूरत के लिए घर से मार्केट तक नहीं जाता है। आज मैं निकली हूँ कुछ अपने बहन-भाइयों के काम करने के लिए। उनको यहाँ पे मार्केट से कुछ चाहिए था, जो कुछ मैचिंग्स वग़ैरह थी, वो मैं करने के लिए जा रही हूँ इचरा बाज़ार। और होता ये है कि जब कभी भी मैं उनका कोई काम करने के लिए जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी खाली हाथ आती हूँ। तो चाहते ना चाहते जब आप मार्केट जाते हैं, हज़ार चीज़ों पे तो आपका दिल आ जाता है यूँ ही कि ये भी खरीद लूँ, ये भी काम की है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है, हाय अल्लाह! इसकी शेप कितनी अच्छी है, ये तो बहुत ही अच्छी इस दफ़ा नई फ़ॉर्म में आई है, नई शक्ल में आई है ये चीज़। तो हमारी ख़्वाहिशात का जो है ना वो लिमिट होती ही नहीं है। और मार्केट्स भी इसीलिए बनी हैं, फैक्ट्रियाँ भी इसीलिए बनी हैं, इन्होंने ज़्यादातर औरतों का ही दिल मोह लेना होता है। इचरा मार्केट जो है ये बहुत एक फ़ेमस मार्केट है, और अगर ये कहा जाए कि ये ख़ास तौर से औरतों की मार्केट है, जहाँ पे औरतों के कपड़े, जूते, ज़ेवर, मेकअप और घर की ज़रूरत की हर एक चीज़ मिल जाती है। और बिस्तर वगैरह भी मिलते हैं यहाँ से, बेडशीट्स मिलती हैं, ऑर्डर पे बनती हैं चीज़ें वहाँ पे। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये औरतों की ही स्पेसिफ़िकली मार्केट है। और वहाँ पे जो जिस तरह से भाव-ताव होते हैं ना, वो उसी से ही अंदाज़ा हो जाता है कि औरतों की मार्केट है। आपको पता है कि ये असूल है ऐसा इचरा का कि वहाँ पे अगर आपने दुकानदार के साथ भाव-ताव नहीं किया ना, तो उसको पता चल जाता है कि आप बिल्कुल नए हैं इस शहर में और आपको खरीदारी करना नहीं आती, तो वो थोड़ी-सी रियायत खुद से ही कर देते हैं। वो कहते हैं, "बाजी अच्छे चलिए आप इतने दे दें।" क्योंकि आपने भाव-ताव तो हर सूरत करना ही करना होता है वहाँ पे। अभी बस मैं मार्केट में पहुँच चुकी हूँ, यहाँ मैं गाड़ी अपनी जो है वो पार्किंग में लगा दूँगी। ये मेरा पैदल का थोड़ा-सा सफ़र है। जगह-जगह बैनर्स लगे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त जनरल इलेक्शन का टाइम है, तो लोग अपनी जो है वो इस तरह से इलेक्शन कैंपेन्स भी चला रहे हैं, अपने नाम के बैनर्स लगाए हुए हैं। और क्योंकि हुई है बारिश गुज़श्ता रात, कल रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, पर अलबत्ता जो इचरा मार्केट की जो गलियाँ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ बना हुआ था। और यहाँ मैं एक शॉप में आई हूँ, मेडोरा की रेड लिपस्टिक, आय हाय हाय हाय! मैं कहती हूँ कौन-सा ऐसा घर होगा, कौन-सी खातून होगी ऐसी, चाहे उसने हज़ारों रुपए की महँगी तरीन लिपस्टिक ट्राई की होगी, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी का कहीं न कहीं, कभी न कभी हिस्सा ज़रूर रही होगी ये लिपस्टिक। इतना खूबसूरत 222 मेडोरा का जो ये रेड शेड है ना, मुझे महँगी से महँगी लिपस्टिक में इतना खूबसूरत शेड, इतना अच्छा टेक्सचर नहीं नज़र आता। तो अभी चलते हैं, बाकी मार्केट को भी एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली मैं आई यहाँ हूँ मैचिंग्स करने के लिए। मेरी भतीजियाँ जो कि ट्विन्स हैं उनमें से, लेकिन एक का थोड़ा बड़ा साइज़ है हाइट, और उसका जुस्सा जो है वो थोड़ा बड़ा है, और दूसरी वाली जो है थोड़ी सी छोटी है, उसे चंद एक इंच। तो उनके हैं फ्रॉक्स, क्योंकि है सर्दियों का मौसम, स्लीवलेस फ्रॉक्स हैं, उन्होंने किसी शादी में जाना है तो उनको उसके साथ की मैचिंग हाई नेक और मैचिंग टाइट्स चाहिए थी। तो क्योंकि मैं यहाँ की बासी हूँ लाहौर की, और मुझे अच्छी तरह से पता है मार्केट में कौन सी अच्छी चीज़ जो है वो कहाँ से मिल सकती है। अभी मैं जाने वाली हूँ होजरी शॉप पे, और होजरी शॉप पे मैं मैचिंग कर लूँगी। कलर उन्होंने मुझे फ़ोन पे भेज दिए हैं। वैसे मैंने उन्हें कहा है कि फ़ोन पे कलर का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो 19-20 फ़र्क होगा तो चलेगा। उन्होंने बोला चलेगा। तो मैं आ गई फिर यहाँ पे मैचिंग वगैरह करने के लिए। और मेरा ख़्याल है कि मैं जब से लाहौर में रहती हूँ मैं यहाँ ज़रूर जाती हूँ, और हर साल मैं बच्चों के थर्मल्स, इनर्स वगैरह हर मोस्टली सारे कपड़ों के नीचे यहीं से ख़रीदती हूँ। और इनकी अपनी हॉइजरी यूनिट्स हैं जहाँ पे वीविंग का काम होता है, और मैंने ट्राई किए हैं बाज़, तो जो मुझे पसंद है वो टोटली सूती कपड़े में बने हुए हैं। चंद एक हैं जिनमें शायद इनको धागे का कलर नहीं मिलता, या खुदा जाने क्या बात, उसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो शामिल होता है पॉलिएस्टर का, अदरवाइज़ ये कॉटन की ही मिलती हैं। तो जिस तरह से मैंने उनको भाई साहब को पिक्चर दिखाई, तो उस मुताबिक उन्होंने बोला कि जो आप तस्वीर दिखा रही हैं उसके हिसाब से शेड ये वाला बनता है। तो शर्ट और ट्राउज़र का दोनों की हाइट के हिसाब से, उनकी फ़िज़ीक के हिसाब से मैंने डिफरेंट साइज़ेस वगैरह ले लिए। और इसके बाद भी मेरे अभी 1-2 काम रहते हैं। तो आपके साथ भी वैसे कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आपने मार्केट में कोई चीज़ देखी और आप वो ख़रीद के नहीं लाए, और घर आके ओए होए होए जो दिल
में हौल उठते हैं, हाय वो ख़त्म हो जाएगी, हाय फिर मुझे कभी नहीं मिलेगी। और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो तो बहुत जल्दी मार्केट से ख़त्म हो जाती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये वाले कप तो ख़रीदे थे अपने और अपने हस्बैंड के लिए, तो दिल नहीं भरा, दिल ने कहा थोड़े से और भी होने चाहिए, तो मैं बाकी के कप्स भी आज यहाँ से ख़रीदने आई हूँ। घर चल के बाकी की ख़रीदारी भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये है वो कपड़ा जो मैंने ख़रीदा, ये देखें इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, कलर बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से मैच है। और इसके मैंने 2 सेट ले लिए थे, 2 पजामाज़ और 2 शर्ट्स। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखें 2 कप तो मेरे किचन में लगे हुए हैं और ये 4 कप जाने वाले हैं मेरी विंटेज अलमारी के अंदर, और ये वहाँ रहेंगे कुछ अरसा। अल्लाह करे कि पहले वाले जो 2 कप हैं वो ना ही टूटें और वो भी मेरे काम आते रहें, और ये भी इंशाल्लाह कभी ना कभी मेरे काम आएँगे या फिर मेरे बच्चों के काम आएँगे। साथ ही और शॉपिंग आपको दिखाती हूँ। मेरा वॉलेट जो है वो बिल्कुल फटने के करीब है, तो इससे बेहतर कि मैं कोई नुकसान कर दूँ, वहाँ से कोई पैसे वगैरह मेरे गिर जाएँ, तो मैंने जाके एक वॉलेट भी ख़रीदा। बहुत अच्छी फ़ाइन क्वालिटी में है, डार्क ब्राउन इसका शेड है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसके अंदर कार्ड होल्डर एक एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। इसके अंदर मैं इस एक्स्ट्रा कार्ड होल्डर के अंदर रखूँगी बच्चों के स्कूल के कार्ड्स, क्योंकि काफ़ी हैंडी रहेगा, आराम से वॉलेट को खोलना नहीं पड़ेगा और यूँ ही बच्चों के कार्ड्स निकाल के दे दूँगी। ये वाली जो स्पेस है ये है मेरे आईडी कार्ड के लिए, और साथ ही मेरे बैंक के जो भी कार्ड्स हैं या मेरे दूसरे कोई कार्ड्स हैं अहम वाले, वो रखने के लिए। ये वाली स्पेस जो है ये है भांज रखने के लिए, यानी कि टूटे पज्जे सिक्के रखने के लिए। और इस तरह से ये वॉलेट कंप्लीट हो जाता है और इसका टेक्सचर और इसका कलर बहुत ही सुपर फाइन मुझे लगा है। आई होप आपको भी ये अच्छा लगेगा। इसके अलावा भी मेरी कुछ शॉपिंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊं। मैंने 2-3 दिन पहले से ही मेरा एक कुरियर आया हुआ था, लेकिन मैंने उसको ओपन नहीं किया। मैं इंतज़ार में थी कभी बाकी की कोई शॉपिंग होगी तो मैं उसके साथ ही इसको ओपन करूँगी। पहले मैंने बबल रैप से थोड़ा सा खेल लिया, उसके बाद अब मैं इसको ओपन कर लूँगी। RS ज़ेवर से मैंने पहले भी काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी, मेरा काफ़ी अच्छा उनके साथ जो है वो तजर्बा रहा था। तो इस दफ़ा मैंने ये माला ऑर्डर की है। 2 महीने बाद तकरीबन ईद आने वाली है, जो कि है ईद उल फित्र, मीठी ईद। और सूट का तो कोई अता पता नहीं है मैं कब ख़रीदूँगी किस तरह का, लेकिन ये माला मुझे बड़ी पसंद आई। और आपको पता है कि दिल में हौल उठने से पहले ही मैंने सोचा कि ये क्यों ना माला ख़रीद ली जाए, और बहुत सुपर फाइन क्वालिटी की है और इसका इतना खूबसूरत इसका वेट था। और आई होप जब मैं पहनूंगी तब भी ये मेरे सूट के साथ, हर सूट के साथ जाएगी। इसमें सारे डिफरेंट कलर के जो हैं वो नग और मोती वगैरह लगे हुए हैं, और मेरा तो दिल ही खुश हो गया। बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिली है वहाँ से। और इसके साथ मैं लेके आई हूँ, मैंने कहा भाई अल्लाह ने गाड़ी दी है तो साथ में एक ईयरिंग भी क्यों ना हो जाए। तो किसी महंगी जगह से ख़रीदने की बजाय मैंने ये इचरा मार्केट से ही ख़रीद लिया सॉरी। और इसको अभी मैं आपको चाबी में लगा के भी दिखाती हूँ। घर की चाबी एक मैं इसके साथ लगाऊंगी, दूसरी मैं अपनी गाड़ी की चाबी लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा एक तो मेरे पास चाबियाँ हैं भी नहीं, और अगर हों भी तो मैं इस हक़ में नहीं होती कि एक ही गुच्छे में सारी चाबियाँ फंसा लो और उसके बाद कभी ये हो कि वो एक अगर गुम हो जाए तो साथ में बाकी की सारी भी जाएँ। तो इस तरह रिस्क लेने की बजाय बंदा थोड़ा सा जो है सेफ साइड पे चले। पुराने वाले की रिंग को कहूँगी मैं बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा। और यहाँ से निकाल के मैं दोनों चाबियाँ लगा दूँगी इस नए वाले की रिंग के अंदर। और जी आ गए मज़े। आज की मेरी रिटेल थेरेपी, मेरे सर को, मेरे जिस्म को सुकून आ गया, मेरे दिमाग को, मेरे दिल को सुकून आ गया और मज़ा ही आ गया जी आज की शॉपिंग का।